नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है सास बहू और अत्याचार, दो पड़ोसन की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए रोज ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में सरला और बिमला दो पड़ोसन रहा करती थी। सरला अमीर थी और बिमला गरीब। सरला अमीर थी पर व्यवहार की काफी सरल। उसे अपने पैसों का कभी घमंड नहीं था। वे अमीर गरीब में भी कभी भेदभाव नहीं करती थी। वे सभी लोगों को एक समान समझती, सभी से अच्छा व्यवहार करती थी। पर बिमला काफी गरीब थी। उसे अपने आप पर काफी घमंड था। वे किसी से अच्छे से बात तक नहीं करती। उसे गांव के सभी लोग समझाते कि बिमला देख, इतना ज्यादा घमंड भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा तो कोई भी तुम्हारे दुख के घड़ी में भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे कभी किसी की मदद की जरूरत भी ना पड़े। इसलिए हम तो तुम्हारे भलाई के लिए ही तुझे समझा रहे हैं। अपनी पड़ोसन सरला को ही देख ले, इतने पैसे होते हुए भी उसे थोड़ा सा भी घमंड नहीं। सभी लोगों से कितने अच्छे से व्यवहार करती है। अपनी पड़ोसन सरला का नाम सुनते ही बिमला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गांव के सभी लोगों को खड़ी खोटी सुनाकर वहां से भगा देती है। बिमला का व्यवहार देख जल्दी उससे कोई भी गांव वाला बात नहीं करता। बिमला का पति जितना भी कमाता वे सभी पैसों को अपने कपड़ों और गहनों में खर्च कर देती। बिमला गांव वालों के सामने यही दिखाना चाहती कि वे सरला से कम नहीं। बिमला का पति अपनी पत्नी के दिखावा करने वाली आदतों से काफी परेशान रहता, क्योंकि वे जितना भी कमा कर लाता उसकी पत्नी सभी पैसे अपने कपड़ों और गहनों में ही उड़ा देती, जिस कारण उसके घर में हमेशा कलेश होता। पर सरला एक साधारण सी साड़ी पहने गांव की बाकी की औरतों की ही तरह रहती। वे अपने पैसों को अच्छे कामों और अपने बेटे के भविष्य के लिए बचा कर रखती। सरला कपड़ों और गहनों से ज्यादा गरीब लोगों को दान करती, जिससे उसके परिवार में सभी लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहता और गरीबों की दुआ भी उसे लगती। कुछ साल बीतने के बाद बिमला और सरला के दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। बिमला और सरला दोनों ही माँ अपने बेटों के लिए अच्छी बहुओं की तलाश में लगी रहती, पर भगवान का जो लिखा वही होता है। बिमला और सरला दोनों के बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करते हैं। सरला का बेटा अमीर घर से था, इसलिए उसका बेटा भी अमीर लड़की से शादी करता है। पर सरला की बहू अमीर घर की बेटी थी, इसलिए ये व्यवहार से काफी ज्यादा घमंडी थी। दूसरी तरफ बिमला का बेटा एक बिना बाप की गरीब बेटी से विवाह करता है, इसलिए बिमला की बहू काफी शांत व्यवहार की और गरीब घर की बेटी थी। पर बिमला को तो अपनी बेटी की शादी में दहेज चाहिए था और उसकी बहू गरीब घर की बेटी थी, इसलिए वे ढेर सारा दहेज कहाँ से लाती। इसी वजह से वे हमेशा अपनी बहू को बुरा भला बोलती
और जब उसका बेटा घर पर ना होता तो अपनी बहू को बार बार घर से बाहर निकाल देती। पर सरला की बहू चाहे कितना भी गलत व्यवहार कर ले अपनी सास से, वे हमेशा अच्छे से बात करती और अपने बहू को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार से समझाने का प्रयास करती। सरला के साथ रहते रहते उसकी बहू का भी व्यवहार काफी अच्छा हो चुका था। वे भी अपने सास की तरह ही सबके साथ अच्छा व्यवहार करती, जिस कारण उसके परिवार में हमेशा शांति बना रहता और सारे लोग काफी अच्छे और प्रेम से रहा करते। पर विमला के व्यवहार से परेशान होकर उसकी बहू भी उसके साथ उसी के जैसा व्यवहार करती, जिससे घर में काफी कलेश होता। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर विमला के बेटे और बहू ने उसे घर में अकेला छोड़ शहर चले जाते हैं। विमला का व्यवहार गांव वालों के प्रति भी अच्छा नहीं था, जिस कारण कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। अपने व्यवहार के वजह से सरला को काफी दुख झेलना पड़ा।